गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने बीआरएफ की क्लास में पहले फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी और कॉन्ट्रैक्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। आज हम इस नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम अनुबंध के कितने प्रकार हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ वेद अनुबंध, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वेद अनुबंध से आशय उस अनुबंध से है जिसमें कि वेद अनुबंध के सभी लक्षण पाए जाते हैं, जिन ठहरावों में पक्षकारों का कानूनी संबंध उत्पन्न होता है और इसमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, परस्पर स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए और अन्य आवश्यक लक्षण होने चाहिए, तभी वह वैध अनुबंध कहलाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, व्यर्थ अनुबंध, ऐसा अनुबंध जो कुछ विशेष कारणों के आधार पर राजनियम के द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है, व्यर्थ अनुबंध कहलाता है। भारतीय अनुबंध की धारा 2(1) में बताया गया है कि जो अनुबंध विधि द्वारा प्रस्तावित नहीं रहता उस समय व्यर्थ हो जाता है जब उसकी प्रवर्तनीयता समाप्त हो जाती है। व्यर्थनीय अनुबंध, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा अनुबंध जो एक पक्षकार की इच्छा पर तो प्रवर्तनीय है किंतु दूसरे पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय मतलब कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, व्यर्थनीय अनुबंध कहलाएगा। परंतु कुछ विशेष बातें ध्यान देने योग्य है कि अनुबंध को व्यर्थ घोषित करने का अधिकार मात्र पीड़ित पक्षकार को ही है, अर्थात एक अनुबंध तभी व्यर्थनीय हो सकता है जबकि वह उचित दबाव, कपट, मिथ्या वर्णन, उत्पीड़न, भय द्वारा किया गया हो। नेक्स्ट है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अवैध अनुबंध। अवैध अनुबंध वह ठहराव होते हैं जो स्वयं तो व्यर्थ होते ही हैं, उनके साथ समस्त संपार्श्विक का मतलब है कोलैटरल व्यवहार भी व्यर्थ होते हैं। ऐसे करार जो दंडनीय प्रकृति के हो, लोक नीति के विरुद्ध हो, अनैतिक हो, अवैध अनुबंध कहलाते हैं। नेक्स्ट है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अप्रवर्तनीय अनुबंध। अप्रवर्तनीय अनुबंध जिसमें कि एक वैध अनुबंध के सभी तत्व पाए जाते हैं किंतु कुछ तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक दोषों के कारण प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। अनुबंध का लिखित न होना, पर्याप्त मुद्रांक न लगना, मुद्रांक मोहर, अवधि वर्जित हो जाना आदि, यह दोष यदि दूर हो जाए तो अनुबंध को प्रवर्तित करवाया जा सकता है। स्पष्ट अनुबंध, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा अनुबंध जिसका निर्माण शब्दों, मौखिक अथवा लिखित से होता है, स्पष्ट अनुबंध कहलाता है। इस प्रकार के अनुबंधों में अनुबंध की सभी शर्तें पक्षकारों के लिखित या मौखिक बयानों से स्पष्ट की जा सकती है। गर्भित अनुबंध, एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जब अनुबंध की स्थापना शब्दों से नहीं होकर के पक्षकारों के आचरण या व्यवहार से होती है या प्रचलित रीति रिवाजों से होती है तो वह गर्भित अनुबंध कहलाता है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सांयोगिक अनुबंध, अनुबंध अधिनियम की धारा 31 के अनुसार किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में ऐसा अनुबंध जिसका पूरा करना उस अनुबंध की समपार्श्विक घटना के घटित होने अथवा न घटित होने पर निर्भर करता है, सांयोगिक अनुबंध कहलाता है। निष्पादित एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादित अनुबंध ऐसे अनुबंध से तात्पर्य है जिसमें अनुबंध के सभी पक्षकार अपने अपने वचनों को पूरा कर लेते हैं। निष्पादनीय एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादनीय अनुबंध वे अनुबंध होते हैं जिनमें कि दोनों ही पक्षकारों में से किसी एक ने या दोनों ही पक्षों ने अपने वचनों को पूरा नहीं किया होता है, निष्पादनीय अनुबंध कहलाता है। जब एक पक्षकार ने दायित्व पूरा कर लिया लेकिन दूसरे ने नहीं किया तो एक पक्ष के निष्पादनीय अनुबंध कहलाता है और यदि दोनों ही पक्षकारों ने अपना दायित्व पूरा करना शेष है तो यह द्विपक्षीय निष्पादनीय अनुबंध कहलाएगा। अर्ध अनुबंध, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जब कानून पक्षकारों के लिए अनुबंध की रचना करता है तो अर्ध अनुबंध कहलाएगा। ऐसे अनुबंधों की रचना पक्षकारों के द्वारा स्वेच्छा से नहीं की जाती अपितु राजनियम द्वारा की जाती है और पक्षकारों के दायित्व उत्पन्न कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुबंध और ठहराव में अंतर। इसमें फर्स्ट है राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव ही अनुबंध कहलाता है। ठहराव वह होता है जिसमें वचन और वचनों का समूह एक दूसरे का प्रतिफल हो, ठहराव कहलाता है। अनुबंध के अंतर्गत धारा
2H में इसकी डेफिनेशन दी गई है, जबकि ठहराव की परिभाषा धारा 2E के अनुसार दी गई है। निर्माण इसका कैसे बनाया जाता है? अनुबंध का निर्माण ठहराव कानून प्रवर्तियाँ से होता है, जबकि ठहराव का निर्माण प्रस्ताव एवं स्वीकृति से होता है। क्षेत्र अनुबंध का क्षेत्र संकुचित होता है क्योंकि सभी ठहराव अनुबंध नहीं बनते, जबकि ठहराव का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि जो भी ठहराव अनुबंध नहीं बनते वह ठहराव तो बने ही रहते हैं। दायित्व अनुबंध में दोनों ही पक्षकारों पर दायित्व उत्पन्न होता है। ठहराव में आवश्यक नहीं कि दायित्व उत्पन्न होगा ही। प्रकृति अनुबंध की जो प्रकृति है वेद ठहराव ही अनुबंध होते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति वेद होती है, जबकि ठहराव वेद अवेद दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। यदि ठहराव नहीं है तो अनुबंध नहीं बन पाता, इसलिए ठहराव को अनुबंध की नींव कहा गया है, जबकि ठहराव की नींव प्रस्ताव एवं स्वीकृति होता है। सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। नेक्स्ट है व्यर्थ और व्यर्थनीय अनुबंध में अंतर। व्यर्थ अनुबंध जो अनुबंध राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीयता का गुण नहीं रखता है वह व्यर्थ होता है। जो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय हो व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। प्रवर्तनीयता व्यर्थ अनुबंध प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, जबकि व्यर्थनीय अनुबंध वैध होता है जब तक कि पीड़ित पक्षकार इसे व्यर्थ ना कर दे। कानून के द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाती है व्यर्थ अनुबंध को, और व्यर्थनीय अनुबंध में कानून द्वारा पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय अनुबंध को मान्यता प्रदान कर दी जाती है। पक्षकारों की इच्छा व्यर्थ अनुबंध में दोनों ही पक्षकार किसी भी इच्छा से वैध नहीं हो सकता। पीड़ित पक्षकार चाहे तो वैध अनुबंध का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन पीड़ित पक्षकार अनुबंध निरस्त कर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी भी बन जाता है। व्यर्थनीय अनुबंध में वैधानिक अस्तित्व व्यर्थ अनुबंध का वैधानिक दृष्टि से अस्तित्व ही नहीं होता, जबकि व्यर्थनीय अनुबंध के पीड़ित पक्षकार के कारण वैधानिक अस्तित्व बना रहता है। आधार पक्षकारों की अक्षमता, प्रतिफल का अभाव, अवैधानिक उद्देश्य आदि। यह सहमति, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन से प्राप्त किए जाने पर। नेक्स्ट है व्यर्थ ठहराव अवैध ठहराव में अंतर। डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड द इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। व्यर्थ ठहराव का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि इसमें अवैध ठहराव भी सम्मिलित होते हैं। अवैध ठहराव का क्षेत्र संकुचित होता है। व्यर्थ ठहराव के पक्षकारों को दंडित नहीं किया जा सकता, नहीं सजा दी जाती है। अवैध ठहरावों के पक्षकार सजा के भागी हो सकते हैं। व्यर्थ ठहराव के कई कारण हैं, जैसे प्रतिफल का अभाव, पक्षकारों में अनुबंध करने की अयोग्यता। वे ठहराव जो लोक नीति या देश के कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाते हैं। समांतर ठहराव व्यर्थ हो आवश्यक नहीं, समांतर ठहराव अवैध भी हो सकते हैं। थैंक यू।